आज संडे है तो संडे के दिन कुछ कमेंट बॉक्स से क्वेरी मैं आपके सामने रखता हूँ। क्वेरी सेशन स्टार्ट करूँगा, लेकिन बहुत ऐसे आप में से इन्वेस्टर हैं, व्यूअर हैं, जिनको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेरी के साथ। पंडित जी, अगर ग्रो ऐप में SBI स्मॉल कैप की SIP की है और डायरेक्ट SBI म्यूचुअल फंड ऐप में जाकर SIP करा तो क्या SBI म्यूचुअल फंड ऐप में हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा इन फ्यूचर? प्लीज़ टेल। देखिए, अधिकतर जो SBI म्यूचुअल फंड के ऐप हैं वहाँ पे रेगुलर प्लान एडवाइस किए जाते हैं इन्वेस्टर को। अगर आप ग्रो ऐप से यहाँ पे कोई SBI का म्यूचुअल फंड कर रहे हो, जैसे कि आपने एक एग्जांपल दिया SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, तो ग्रो ऐप में डायरेक्ट फंड आपको मिलेगा। डायरेक्ट और रेगुलर फंड में आप डिफरेंस जानते होंगे। डायरेक्ट फंड में आपका थोड़ा खर्चा कम होता है, रेगुलर फंड में आपका थोड़ा ज़्यादा लगता है, जिससे ओवरऑल लंबे समय में रिटर्न रेगुलर फंड्स में कम बनता है। अब अधिकतर जो SBI के म्यूचुअल फंड्स ऐप हैं वहाँ पे आपको रेगुलर प्लान एडवाइस किए जाते हैं। वहाँ पे जाके अगर आप कोई SIP करते हो तो एक तो जो आपका ये डायरेक्ट फंड है वो वहाँ पे दिखेगा नहीं, वहाँ पे आप उसको SIP कंटिन्यू नहीं कर सकते। वहाँ पे रेगुलर प्लान में ही आपका SBI स्मॉल कैप में होगा। अगर आपको SBI के थ्रू ही यहाँ पे अपने SIP को कंटिन्यू करना है, जो आप ग्रो ऐप के थ्रू यहाँ पे SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड में पैसा लगा रहे हो, तो एक इसका सलूशन है कि आप SBI म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाके और वहाँ पे फोलियो नंबर से लॉगिन करके और वहाँ पे आप अपना SIP को कंटिन्यू कर सकते हो। वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ग्रो ऐप में अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं भी करोगे, वहाँ से अगर आप SIP कंटिन्यू करोगे तो वो आपको उसी में वो कंसोल होता रहेगा और आपका रिटर्न भी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको स्मॉल कैप फंड में 1 साल पहले 1 लाख लमसम किया हूँ, क्या उसे रिडीम करके बंधन स्मॉल कैप में जाना सही होगा? एक बात तो तय है, पिछले 1 साल में 1.5 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी में कुछ खास पैसा नहीं बना है। अब रिटर्न हर यहाँ पे फंड में कम देखने को मिला है। अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करूँ, मिड कैप कैटेगरी की बात करूँ, बहुत ऐसे थीमेटिक्स फंड है। अब इस गिरावट में आपको फंड चेंज नहीं करना चाहिए, मेरा ये कहना है। हो सकता है कि आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में 2 साल 3 साल के आंकड़ों के बेसिस पे बंडल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो ये कहना आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, अगर आज उसका साइकिल सही नहीं है, रिटर्न कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है, 2 साल 3 साल बाद इस म्यूचुअल फंड का साइकिल अच्छा होगा, इट मीन्स कि वहाँ पे रिटर्न काफ़ी अच्छा बनता हुआ देखने को मिलेगा और बंधन स्मॉल कैप हो सकता है थोड़े आंकड़ों में कमज़ोर हो। देखो, बार बार फंड चेंज करना इज़ नॉट ए गुड सोल्यूशन। हमें लंबे समय के लिए यहाँ पे स्मॉल कैप के साथ जाना चाहिए। कुछ अगर एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा कुछ यहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है, कुछ फंड मैनेजर को लेके यहाँ पे डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे कि फ्रंट रनिंग का केस है, इनसाइड ट्रेडिंग का केस है, तो उसको लेके हम यहाँ पे कुछ डिसीजन बना सकते हैं। ऐसे फंड से हम एक एग्जिट का कॉल ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ पिछले 1 साल में अगर हम देखें तो पूरे स्मॉल कैप कैटेगरी ने अच्छा खासा पैसा नहीं बना के दिया। ऐसे सिचुएशन पे आप वैसे फंड पे शिफ्ट ना हो जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो। आप थोड़ा धैर्य शक्ति बना के रखो। 4 साल 5 साल में आपको आंकड़े काफ़ी मजबूत देखने को मिलेंगे। अगर बार बार आप फंड ऐसे ही बदलते रहोगे तो कई बार आपका जो रिटर्न है वो काफ़ी कम फिगर में देखने को मिलेगा। चलिए अगली क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। अभी म्यूचुअल फंड SIP डबल करे क्या? टैरिफ की वजह से मार्केट थोड़ा करेक्शन किया तो म्यूचुअल फंड में लमसम। देखो, एक बात आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मंथली SIP कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि एक बार आप डबल करो तो आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिले। जब दूसरी बार आप दूसरे मंथ में जब डबल SIP वहाँ पे इन्वेस्ट होगा, हो सकता है मार्केट वहाँ से कुछ रिकवर हो। तो अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड SIP कर रहे हो तो अगर आपका SIP अमाउंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो आप डेली बेसिस पे SIP को डबल कर दो। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। मान लो आपका यहाँ पे 22,000 का SIP है, तो अब ऐसे स्थिति में आप क्या करोगे? जी हाँ, यहाँ पे 1,000 रुपये का SIP आप डेली कर दो तो मंथली बेसिस पे आपका 22,000 का SIP का डिडक्शन हो जाएगा। और गिरावट में जब डबल SIP करोगे, जी हाँ, पहले 11,000 था, अब आपने 22,000 किया, हर दिन एक आप SIP करोगे तो आपका हर दिन यहाँ पे गिरावट में पैसा इन्वेस्ट होता जाएगा, वहाँ पे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा।
हाँ, लेकिन अगर आप मंथली एसआईपी को डबल कर रहे हो तो हो सकता है कि एक बार आपको बेनिफिट मिले, दूसरे बार शायद मार्केट कुछ रिकवर हो जाए तो बेनिफिट कम मिले। यहाँ पे आप जो डबल एसआईपी की बात कर रहे हो वो एक अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन आप डेली एसआईपी में कन्वर्ट करके इसको अप्लाई करो। ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।